सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वरंग 2025 साहित्य एवं कला महोत्सव में देश विदेशी कलाकारों और साहित्यकारों का किया स्वागत। सांची में 73वें 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ। कई देशों के बौद्ध अनुयायी और मंत्री प्रहलाद पटेल हुए शामिल। नरसिंहपुर में अजाक्स संघ की शांतिपूर्ण रैली। प्रत्याध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई और भ्रामक मीडिया ट्रायल का विरोध। बुरहानपुर के बिरोदा गांव में शिव मंदिर क्षतिग्रस्त होने से फैला आक्रोश। मौके पर प्रशासन पहुंचा, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। नरसिंहपुर जिले के डोंगरा गांव स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, जिसमें डंपर चालक विरोध की राखड़ में दबकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब डंपर को राख भरने के लिए खदान में लाया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से खदान की राख ढह गई, जिसके बाद नीचे डंपर चालक दब गया। स्थानीय कर्मचारियों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद आपको बता दें, एनटीपीसी के किसी भी अधिकारी ने अभी तक कैमरे के सामने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अरे जे रखा है गमछा सामने पीली। हाँ, जब पीली खड़ी है तो घटना हुआ डंपर। आपको बता दें कि एनटीपीसी में बड़ा हादसा हुआ है। जो ड्राइवर हैं, राख के दबकर डंपर में चालक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अधिकारी ने बयान देने से इनकार कर दिया है, किसी ने भी कैमरे के पास बोलने से। वहीं स्थानीय लोगों ने जब तक ड्राइवर को निकाला तब तक उसकी मौत हो गई थी। आपको एक बार बता दें कि नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हुआ है। एनटीपीसी पावर प्लांट में हुआ है यह हादसा। राख में दबकर डंपर चालक की मौत हो गई है। बड़ी घटना। आपको बता दें कि नरसिंहपुर एनटीपीसी से है, जहां पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुलाबगंज थाना क्षेत्र के पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों पर डंडों और फरसा और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। घायल पीड़ित शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां सीएसपी अतुल सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि बीजेपी नेता छत्रपाल शर्मा के भतीजे ने हमला किया है और थाने में शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं सूचना पर सीएसपी अतुल सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। कोतवाली और गुलाबगंज पुलिस को मौके पर बुलाकर इलाज करवाया गया। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुशवाहा गुलाबगंज से आए हैं। लोग बाग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी को ही घर में घुस के मार रहे हैं। और मुझे तो एक जने ने मारा, एक जने ने पकड़ा था और एक जने ने मारा था। 2 मनोज उपाध्याय ने मुझे पकड़ा था और सौरभ उपाध्याय ने मुझे मारा था और छूटू ने भी मुझे मेरे सिर में तलवार से मारा था। हम तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिला और हमारी बातों पे वो कार्रवाई हो। उन लोग उनके रिश्तेदार हैं, वो छत्रपाल के रिश्तेदार हैं और गुलाबगंज में उन्हीं की नेतागिरी चल रही है। ना ही हमारा अस्पताल में वो हुआ,
इलाज और ना ही हमें थाने में रिपोर्ट दी। मंडी गुलाबगंज से हम आए हुए हैं। क्या मामला? हमारी बच्ची के लिए मनोज उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय लोगों ने सभी और साबिर भाई ने मिलकर मारा हुआ है और बहुत पहले से हमारी रंजिश चल रही थी। वो उस हिसाब से उन्होंने हमें बहुत भयंकर मारा हुआ है। इस बात की रंजिश तो एक प्लाट को लेकर रंजिश चल रही थी उस पैसे। किन लोगों, कौन है वो लोग? कौन? वे छत्रपाल महाराज के भतीजे हैं, बंटी, मनोज, सौरभ, छोटू, मोटू उनकी पत्नी है, सब लोग हैं भी। उन्होंने घर पर मारपीट की हमारे लिए और मेरी बच्चियों के लिए। किस चीज से मारा था? कितने लोग घायल हुए? फरसा भी था, तलवार भी थी और कुछ लाठी भी रखे हुए थे। कितने लोग घायल हुए? हमारे 7 लोग घायल हुए हैं। उनकी तरफ से हुए कोई घायल? उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं लगता कोई घायल हुआ है और हमें इस चीज की जानकारी नहीं कहाँ है। ले गए थे फिर इन बच्चों को? बच्चों के लिए हम थाने में ले गए थे। थाने में हम आधा घंटा बैठे रहे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने के अंदर। अस्पताल गए थे? फिर अस्पताल भी गए, अस्पताल 2 बार गए। एक बार शुरू में मेडिकल बना, फिर मेडिकल के पर्चे बीमा दुका लिए गए, फिर हम दोबारा विदेश आए, फिर मेडिकल के पर्चे हम जाकर प्राइवेट जीप से फिर पर्चे दोबारा लेकर आए मेडिकल के। अभी आपकी सीएसपी साहब से बात हुई, क्या कहा? उन्हें आश्वासन दे दिया है, जो भी होता है वो कार्रवाई करते हैं। हाँ, दरअसल में जानकारी पास में आई है, कुछ लोग गुलाबगंज के जिनको चोटें लगी हुई है, महिला है, बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं यहाँ आया था, डायरेक्शन प्राप्त हुआ था मेरे को। यहाँ के बाद मैंने इनकी सुना है, मैं इनको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ और वहाँ इनकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और जो भी यथासंभव कार्रवाई होती है वो करूँगा। वो क्या हो गया? नाम खुशी कुशवा है। प्लाट पर से विवाद चल रहा था, कचरा फेंकने गए तो मना कर दिया। बाहर खड़े थे, 3-4 जने आए, मनोज उपाध्याय, बंटी उपाध्याय और उनका लड़का छोटू उपाध्याय, उसका नाम वीर उपाध्याय है, और कन्नू उपाध्याय, उसका नाम गौरव उपाध्याय है, और पवन उपाध्याय, उसका नाम सौरभ उपाध्याय है, और उनकी 3 लड़कियां हैं, रिया उपाध्याय, शालिनी उपाध्याय और शीतल उपाध्याय, और उनकी पत्नी है मौसमी उपाध्याय। उनने मिलकर मारा कचरे फेंकने करके, और प्लाट का पिछला विवाद था, और जो उनने जल्दी से उनके जो चाचा हैं छत्रपाल शर्मा, उनको फोन लगा दिया। हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं रही। सुहागपुर शोभापुर भटगांव मार्ग पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप बता दें, जिनमें से एक महिला और 5-6 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे के लगभग 52 मिनट बाद एम्बुलेंस और डायल 112 जो है मौके पर पहुंचे, लेकिन घायलों को घटनास्थल से प्राइवेट वाहनों से ले जाने के लिए आम नागरिकों को मजबूर होना पड़ा। घटनास्थल पर शोभापुर चौकी का पुलिस स्टाफ तत्काल मौजूद था। घायलों का प्राथमिक उपचार सुहागपुर सरकारी अस्पताल में कराया गया। वहीं आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल लोगों को नर्मदापुरम रेफर किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर प्रदेश पर रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को खरगोन में भी पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम के जो है एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग की है। राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार आशुतोष पुरोहित ने सीएम को डॉक्टर मोहन यादव के नाम जो है ज्ञापन सौंपकर इंदौर में पत्रकारों के साथ मारपीट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि इंदौर की घटना कोई पहली नहीं है, बल्कि प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
का साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। परिवहन विभाग में दलाली और भ्रष्टाचार का साम्राज्य अब बेकाबू होता जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा और राजा, जो उनका कैमरा पर्सन है, उनके साथ मारपीट और जो हमला हुआ है, इसको लेकर यह पत्रकारों में आप देख सकते हैं खासा आक्रोश है। एसडीएम को यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। आइए, हमारे साथ में राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार आशुतोष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ जिस प्रकार से जो हमला सामने आ रहा है, हेमंत शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है इंदौर के, और जो कैमरा पर्सन राजा, उनके साथ जो मारपीट हुई है, ये हमला लोकतंत्र में सीधा प्रहार है। क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही। जिस प्रकार से इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, हेमंत शर्मा और उनके जो सहयोगी थे राजा के साथ जो मारपीट की गई है आरटीओ परिसर में, ये जिसकी खरगोन के सभी पत्रकार कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोगों ने सभी खरगोन के पत्रकारों ने एकता बनाकर और तहसीलदार महोदय को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ज्ञापन सौंपा, और जिसमें हमने मांग की है कि इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उसके सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच होना चाहिए, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटना आ रही है, इसको लेकर हमने ये भी मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, जो वर्षों से लंबित मांग है, लगातार पत्रकार मांग करते आ रहे हैं, पत्रकार के विभिन्न संगठन लगातार मांग करते आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि ये जो इंदौर का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार से पत्रकारों पर अगर हमला होता है तो वो लोकतंत्र पे हमला है, और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष पुरोहित जी। हमारे साथ में यहाँ पर संदीप ठक्कर जी भी यहाँ मौजूद है। संदीप ठक्कर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से इंदौर के आरटीओ ऑफिस में गड़बड़ियां चल रही थी, उसको लेके इंदौर के 2 पत्रकार साथी वहां पे कवरेज करने पहुंचे थे, और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वहां के दलालों और जो वर्षों से जमे हुए कर्मचारी है उन्होंने मारपीट की, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना नहीं हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर रिया जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो पत्रकारों पे बार बार जिस तरीके से विभागों द्वारा हमला किया जाता है, ये देखने में आया कि जब भी पत्रकारों ने किसी विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की गई है, और वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और उस विभाग के ऊपर जब पत्रकार अपने एंगल से जो है वो उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कहीं न कहीं दलाल और वो जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं जो है प्रयास करके पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं। इस तरीके की जो पत्रकारों पर हमला, उनकी सुरक्षा के लिए जो मांग की जा रही सुरक्षा कानून की, तो हम ये कहेंगे कि सरकार ने जो है सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष शाम कुशवाहा पूछे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद बात है। प्रदेश में सिर्फ आरटीओ नहीं, हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो गया, और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हम अगर पत्रकार कहीं आवाज उठाते हैं तो उसे सरकार के लोग पूरी कोशिश से दबाते हैं, और दबाते हैं तो बिल्कुल दादागिरी से दबाते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। कई समय से पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी ये मांग कर रहे हैं, पर मोहन सरकार को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके द्वारा आपकी लोकहित की जो योजनाएं हैं उजागर करते हैं पब्लिक में, आज हमारे को ही अनदेखा देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, और बड़ी घटनाएं हो सकती है, इसको रोकना चाहिए सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया शाम कुशवाहा जी। मौर्य जी, आप भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के जो आरटीओ कार्यालय में घटना हुई, हेमंत शर्मा जी और उनके कैमरामैन के साथ दुखद घटना हुई, निंदनीय घटना हुई। हम सभी पत्रकार खरगोन जिले के और नगर के पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, तहसीलदार को इसमें मांग रखी है कि जो भी इस कांड में शामिल है, दलाल हो, ऑफिस के स्टाफ के लोग कर्मचारी हो, उनको उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मोरे जी, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार ग्राउंड पर आप वर्किंग करते हैं, आपको इस प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? आती है इसलिए समस्या जो कल की घटना, उससे तो ये जरूर साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो कल ये वारदात नहीं होती है। इसलिए हमें चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शकील जी आपका। यहाँ रामेश्वर बड़ोले जी, आपने भी आवाज बुलंद की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मोहन सरकार के सुशासन में ये पत्रकार चौथा जो स्तंभ है ये पिटा जा रहा है। ये बहुत सोचने वाला विषय है कि आज भ्रष्ट तंत्र
जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है, ऐसे लोग अपने आप को बचाने के लिए चौथे स्तंभ को पीट रहे हैं, अपने ये छुपा रहे हैं, तो ये सोचने वाला भी सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामेश्वर बलोरी जी। जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उसी के पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कैमरा पर्सन का कैमरा भी फोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से न्यूज 24 और लल्लूराम.com अपनी जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा आवाज उठाता है, उसी प्रकार आरटीओ में किस तरह से दलाली का खेल चल रहा था, किस तरीके से गुंडों को अधिकारी अपना रहे थे, और जब इन सब बातों का खुलासा हुआ तब अधिकारी से केवल चर्चा करने पहुंच रहे रिपोर्टर टीम पर हमला गुंडों के और दलालों के द्वारा किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि रिपोर्टर को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है। ये एक घटना नहीं, ये सभी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। सरकार से लेकर सिस्टम तक के सभी भ्रष्टाचार अधिकारियों पे भी सवाल खड़े होते हैं। जिस वक्त रिपोर्टर को घायल करा था, उस वक्त ना उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, ना पुलिस को सूचना देने के बाद तक पुलिस पहुंची। 8 घंटे के बाद भी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आखिर को जब पत्रकार के प्रदेश के सभी पत्रकारों ने जब इस मामले की गंभीरता दिखाई, आवाज उठाई, एक पत्रकार के साथ में एकजुटता दिखाई, तब जाके पुलिस ने 8 घंटे के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए, हर्ष गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं, मैं रिपोर्टिंग के दौरान ये जो मारपीट की घटना सामने आई है, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों ने एकजुट होकर जो है विरोध दर्ज किया है। और यहाँ खरगोन में पत्रकारों का आक्रोश आप देख सकते हैं। या खरगोन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम या एसडीएम कार्यालय में यह ज्ञापन सौंपा है। और मैं आमिर शेख, प्रदेश संयोजक भारतीय पत्रकार संघ यूथ विंग होने के नाते, हमारे संगठन भारतीय पत्रकार संघ के यहाँ पदाधिकारी होने के चलते हम खुद इस घटना की निंदा करते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन असिक के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। परासिया शहर में ओवरलोड मक्का के ट्रकों का आना जाना बढ़ गया है, जिससे शहर में गुरु गोविंद चौक से रेलवे स्टेशन तक आपको बता दें कि यातायात जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। इस मार्ग पर अस्पताल और व्यापारी क्षेत्र स्थित है, जहां ओवरलोड ट्रकों के कारण न केवल ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग ने बार बार इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। लगातार इस समस्या के बने रहने से शहरवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। चल बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के मेडिकेयर हॉस्पिटल में एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 63 वर्षीय प्रशांत खंडेलवाल जो लीवर और किडनी के मरीज हैं, वो जो है हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से हालात जो है उनकी गंभीर हो गई है। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में शुक्रवार रात प्रशांत को डायनापार इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर भर्ती कराया गया। मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है और परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही पर नाराज हैं। हॉस्पिटल के मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि इंजेक्शन किसी अन्य मरीज को दिया गया था। परिजन ने मामले की शिकायत जो है पलासिया पुलिस को दर्ज कराई है और पुलिस ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी और सबूत जो है अन्य जुटा लिए हैं। यहां मेडिकेयर हॉस्पिटल का पहला मामला नहीं है, यह मामला जब मरीज के साथ लापरवाही हुई हो। जी, मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मेरे पिताजी प्रशांत खंडेलवाल जी को मेडिकेयर हॉस्पिटल रविंद्र नगर रिसर्च सेंटर में एडमिट किया गया था। डॉक्टर नरेश पावा ने सजेशन दिया था कि उनको एडमिट किया जाए और मेरे पिताजी लीवर और किडनी से ग्रसित पेशेंट है। तो मैंने 24 तारीख के दिन उनको यहाँ पे एडमिट किया था और 25 तारीख के दिन उनका पहला डायलिसिस कराया था। डायलिसिस कराने के बाद में यहाँ पे नाइट में जो ड्यूटी डॉक्टर थे तो उन्होंने एक दर्द का डायनापार इंजेक्शन उनको लगा दिया गया, जबकि किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से उनकी किडनी बैठ गई, उनका क्रेटेनाइन और ज्यादा हो गया। वो अच्छी कंडीशन में थे और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब मैंने हॉस्पिटल से ये बात बोली कि ये आपने कैसे लगा दिया, तो वो बोलते हैं कि हमने नहीं लगाया, ये हमने गलती से लिख दिया है 3 नंबर, ये लगाया गया है 4 नंबर पेशेंट को, जबकि 4 नंबर पेशेंट कैंसर पेशेंट है। मैंने 4 नंबर के पेशेंट के डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने भी उस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने भी बोला कि ये इंजेक्शन न हमने बोला लगाने का, न हमारे द्वारा लगाया गया। जी, ये हमारे यहाँ एक आवेदन दोनों पार्टियों के द्वारा दिया गया है। मेडिकेयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 तारीख को प्रशांत खंडेलवाल कोई पेशेंट है जिनके पुत्र हैं निखिल खंडेलवाल, उनने एक आवेदन दिया है और मेडिकेयर हॉस्पिटल से भी एक आवेदन आया है। दोनों पक्षों से एप्लीकेशन आई। उसमें पेशेंट के परिजनों का ये कहना है कि 24 तारीख को जब ये पेशेंट लीवर और किडनी के इलाज के लिए एडमिट हुआ था तो ड्यूटी डॉक्टर जो थे उन्होंने कोई दूसरा इंजेक्शन दे दिया डायनापार, इसका नाम नहीं बता रहे हैं। तो उसमें उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, ऐसा उनका कहना है परिजनों का। और अभी शायद वो क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है। तो अभी इस दोनों पक्षों से आवेदन आया, इसमें हम सीसीटीवी फुटेज और जो भी तथ्य इस पर दोनों पक्षों के पूछताछ करके बयान लेके जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक करेंगे। मैडम पर थोड़ा सा हमको बाइट देते, एक छोटी सी बाइट के क्या हुआ था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।